डियर फेलोज, हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने माइक्रो एनवायरनमेंट जो है इसको डिस्कस करना है। माइक्रो एनवायरनमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसी को हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन अगर आपने करना है तो आपको 3 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोग क्या करते हैं? दे वर्क टुगेदर। और किस लिए काम करते हैं? टू अचीव कॉमन गोल्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे पार्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने समझना है तो इन एलिमेंट्स को भी समझना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं: ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रैंकिंग। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ रैंक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हर पोजीशन या रैंक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और अथॉरिटीज़ भी होती हैं, और इस चीज़ को जिस अरेंजमेंट के साथ शो किया जाता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पे टिपिकल जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बी और डी, और इनके अंडर जो है वो एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद हो सकता है कि जीएम मार्केटिंग यानी जनरल मैनेजर मार्केटिंग जो है वो मौजूद हों। इसी तरह से जीएम फाइनेंस हो सकते हैं, जीएम एचआर हो सकते हैं, जीएम ऑपरेशंस हो सकते हैं, और कोई और फंक्शन जो है उसी के जनरल मैनेजर भी होंगे। फिर जीएम मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इनके नीचे सीनियर मैनेजर मार्केटिंग जो है वो मौजूद होंगे। इनके नीचे कोई मैनेजर काम कर रहे होंगे, फिर इनके नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर होंगे, और इनके नीचे कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। सिमिलरली जो बाकी डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस हैं उनमें भी कुछ ना कुछ पोजीशंस मौजूद होंगी। तो ये जो आपके सामने एक अरेंजमेंट बनी इसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है या फंक्शनल हो सकता है, डिविजनल हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, टॉल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है इसे मार्केटिंग के व्यू पॉइंट से समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इसका क्या रिलेशन बनता है।